प्रोग्राम रंग बिरंगी दुनिया में पेश है कुछ दिलचस्प खबरें। परफ्यूम बेचकर ट्विटर ख़रीदना चाहते हैं एलन मस्क। एलन मस्क के ट्वीट पर लोगों ने मज़ेदार कमेंट किए हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के लोगों ने उनका परफ्यूम ख़रीदने की अपील की है ताकि इससे होने वाली कमाई से वो ट्विटर को ख़रीद सकें। मस्क ने अप्रैल 2022 में ट्विटर को 44 अरब डॉलर में ख़रीदने के लिए हामी भरी थी, जिसके बाद वो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ख़रीदने के सौदे से पीछे हट गए थे। मस्क के पीछे हटने के बाद ट्विटर ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति को माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ख़रीदने के लिए मजबूर करने के लिए अमरीकी अदालत में उनके ख़िलाफ़ एक याचिका दायर की। मस्क ने हाल ही में ट्विटर प्रशंसकों को माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ख़रीदने का आश्वासन देने के लिए फिर से लिखा है और उन्होंने ये भी पत्र में इस समय लिखा है कि जब उनके ख़िलाफ़ ट्विटर की याचिका पर सुनवाई जल्द होने वाली है। लेकिन मस्क दुनिया भर के लोगों से अपना नया इत्र ख़रीदने की अपील करने के लिए और तरकीब अपना रहे हैं ताकि वो आय से ट्विटर ख़रीद सकें। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति द्वारा अपना परफ्यूम ख़रीदने की अपील के ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें उल्लासित प्रतिक्रिया दी है और लिखा है कि जिस व्यक्ति के पास 200 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति है उसने 44 बिलियन डॉलर का ट्विटर ख़रीदने के लिए इत्र ख़रीदना एक बोतल बेचने के बराबर है। उनके ट्वीट पर हज़ारों प्रतिक्रियाएं आ रही हैंगी और लोग कहीं उनका मजाक उड़ा रहे हैं और कहीं उनका साथ दे रहे हैं। दुनिया भर में शख्सियतों और फेसबुक पेजों के फॉलोअर्स घट गए हैं। 12 अक्टूबर को दुनिया की सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ी सोशल वेबसाइट फेसबुक पर दुनिया भर के सबसे महत्वपूर्ण लोगों और यहाँ तक कि इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के फॉलोअर्स एक अज्ञात कारण से बेहद कम हो गए। दुनिया भर के लोगों ने 12 अक्टूबर को शिकायत की है कि फेसबुक ने अपने अनुयायियों को खो दिया है, जबकि उपयोगकर्ताओं ने भी अपने स्वयं के पृष्ठों से लाखों फॉलोअर्स को खो दिया है। यहाँ तक कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के फॉलोअर्स भी 12 अक्टूबर को 11 करोड़ से घटकर सिर्फ 10,000 रह गए थे, लेकिन बाद में ठीक हो गए। इस संबंध में न्यूज़वीक ने कहा है कि न केवल आम लोग बल्कि प्रसारण संगठनों के आधिकारिक पेजों के फॉलोअर्स में भी कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक अपडेट पर नज़र रखने वाले एक संगठन का हवाला देते हुए कहा गया है कि खुद वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, हफिंगटन पोस्ट, द हिल, यूएसए टुडे, न्यूयॉर्क पोस्ट और न्यूज़वीक के फॉलोअर्स में भी कमी आई है। दूसरी ओर कई विश्व प्रसिद्ध हस्तियों ने भी अपने फेसबुक पेज पर लाखों फॉलोअर्स के कम होने का दावा किया है और कहा है कि ये अज्ञात कारण हैं। वेबसाइट ने फेसबुक पर फॉलोअर्स के नुकसान के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक आंतरिक तकनीकी गड़बड़ी के कारण है और जिसको जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाएगा। डेंगू वायरस के टीके को सफल परिणाम के बाद यूरोप में उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। एक जापानी दवा कंपनी द्वारा विकसित डेंगू वायरस के ख़िलाफ़ एक टीके को सफल परिणामों के बाद यूरोपीय संघ EU में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। जापानी कंपनी ताकेदा ने कुछ महीने पहले अपने टीके क्यू डेंगू के परिणामों की घोषणा की थी, जिसके बाद इंडोनेशिया इस साल अगस्त में वैक्सीन उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश था। अब यूरोपीय संघ की स्वास्थ्य एजेंसी ने भी इसे सुरक्षित घोषित कर दिया है और 4 साल से अधिक उम्र के लोगों में इसका इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई है। समाचार एजेंसी के अनुसार यूरोपीय संघ की मेडिसिन्स रेगुलेटरी एजेंसी ने क्यू डेंगा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। एजेंसी ने टीके के उपयोग को मंजूरी देते हुए कहा कि इसका उपयोग 4 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों पर किया जा सकता है और टेस्ट के नतीजों से पता चला है कि टीका 4 प्रकार के डेंगू वायरस के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव है। संस्था के अनुसार टीके के 19 परीक्षण किए गए, जिसके दौरान 15 महीने से 60 वर्ष की आयु के 27,000 लोगों को टीका लगाया गया और प्रभावी का मूल्यांकन किया गया। संस्थानों ने कहा कि परीक्षण में परिणाम से पता चला है कि क्यू डेंगू के प्रशासन के बाद डेंगू रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 84% कम हो गई है, जबकि इससे अगले 4 वर्षों तक डेंगू के लक्षण नहीं दिखने की संभावना भी कम हो गई है। 60% तक यानी 60% डेंगू रोगियों में टीकाकरण के बाद 4 साल तक कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे। डेंगू वायरस मलेरिया के बाद दुनिया भर में दूसरा सबसे आम वायरल रोग है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। ये दुनिया भर में सालाना 400 मिलियन लोगों को संक्रमित करता है, जबकि सालाना 25,000 लोगों की मौत का कारण भी बनता है। धन्यवाद।